नमस्कार आचार्य जी। मुझे आपसे इंट्रोड्यूस मेरे देवर ने कराया था, तो वो कभी नहीं आए आपके सेशन में, लेकिन मैं ज़रूर आई हूँ क्योंकि मैं बैंगलोर से। मेरा आपसे प्रश्न है कि जो आज की नई पीढ़ी है, वो अपना करियर यूट्यूबर बनने में ज़्यादा देखती है क्योंकि उसमें पैसा है और फेम। तो फेम कहाँ तक जायज़ है या पैसा कहाँ तक जायज़ है उनके करियर के लिए? कुछ नहीं है। ये भी 5, 10, 20 होंगे जिनका आज के लड़कों ने देख लिया है। यूट्यूब पर तो कितने करोड़ चैनल हैं, उनको कहाँ पैसा मिल रहा है, कहाँ फेम मिल रही है। नहीं, जैसे वो दिखाते हैं व्लॉगर्स वगैरह अपनी अरे गाड़ियाँ कितने आगे हैं। हैं। जो फेमस हो रही है जिनके बहुत सारे अरे भाई, तो सब्सक्राइबर्स जो हैं। फेमस हैं वो तो किसी भी क्षेत्र में पैसा कमा रहे हैं। कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जो ऊपर के 10-15 लोग होते हैं वो तो पैसा कमाते ही हैं और प्रसिद्धि भी पाते हैं, कोई भी क्षेत्र हो। नहीं, पर उसको देख देख के काफी ऐसे लोग तो हैं किसी जिन्होंने और ब्लॉगिंग क्षेत्र में क्यों नहीं चले जाते, वहां पे व्लॉगिंग भी। शुरू कर दिया है और वो सारा यूट्यूब सुनिए उसी से तो भरा पड़ा सही, रहता है। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर उसमें शीर्ष पर हैं तो पैसा प्रसिद्धि मिल ही जाएगा। यूट्यूब उससे कुछ भिन्न नहीं है। यहां भी पैसा प्रसिद्धि मिल रहा है, लेकिन सिर्फ उनको जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं। आप आज एक नया चैनल खोलिए, अपने वीडियो पे 50 व्यूज लाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक एक सब्सक्राइबर के लिए लोग हाथ जोड़ रहे होते हैं, लड़के इतने तो कमेंट आते हैं, आचार्य जी बस एक दिन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बस एक दिन के लिए। नहीं, फिर भी उनका कंटेंट या क्रिएटर जो अपने आप को बोलते हैं, उनका कंटेंट कुछ नहीं होता उस कंटेंट में। कुछ नहीं होता है। इसीलिए सबको लगता है कि वो जो बकवास है वो तो हम भी बना सकते हैं, तो हम भी यूट्यूबर बन जाएं। हाँ, ये वो वहां बैठा हुआ है, वो फूहड़ कॉमेडी कर रहा है, उससे अच्छी तो मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर देता हूँ। या वो बैठा हुआ है, वो रोस्टिंग करता है, गाली गलौज देता है, गाली देने में हम पीछे हैं, हम भी दे सकते हैं, हम भी बन जाते हैं। अब नहीं बन पाओगे, वजह है ये सब उस समय बन गए जिस समय भारत में ये यूट्यूब और ट्विटर ये सब नए नए थे। आज हर व्यक्ति वहीं पर है। कोई बता रहा था एक गांव है जहां के 30% युवा यूट्यूबर हैं। एक कोई ऐसा गांव है जहां पे युवाओं की इतनी आबादी है, उसमें से 30% यूट्यूबर ही हैं। उन्हें क्या प्रसिद्धि मिलेगी, क्या पैसा मिलेगा? पहली बात तो अभी हमने चर्चा ही नहीं करी कि यूट्यूबर होना भला क्या है, ये चीज क्या है यूट्यूबर। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है कि वो एक अलग लेवल की वो बेवकूफ़ी है कि हम यूट्यूबर हैं। लेकिन जिस चीज़ की अभी बात हो रही है कि उससे पैसा मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, मैं कह रहा हूं आपको वो भी नहीं मिलने वाली। आज अगर कोई जवान लड़का कहता है कि मैं नया चैनल बनाऊंगा और ये करूंगा, वो सब सैचुरेट हो चुका है। उसमें अब आपके लिए संभावना नहीं बची है। हाँ, आप कुछ बहुत ही करिश्माई कंटेंट लेकर के आ जाएं तो अलग बात है। और सर, मेरे आग्रह है कि जैसे वेदांत आप बोलते हैं बच्चों को भी देना चाहिए, तो मेरा 10 साल का बेटा है एक, तो मैं चाहती हूँ आप ये जैसे उनके समर कैंप्स वगैरह होते हैं, तो आप भी अपना एक सेशन ऐसा शुरू करिए कि उन बच्चों तक भी वो पहुंच सके, क्योंकि हम तो मान लीजिए पक्के गड़े, हमारी बात वो उतना सुनते नहीं है वो आजकल के बच्चे। तो मतलब या हम बताएंगे तो आपने एक सेशन में बोला है कि वो बहुत बोर लगता है उनको, तो शायद वो आपके पास आए या वो बच्चे क्योंकि समर कैंप मोस्टली स्कूल ही कंडक्ट कराते, तो उसमें ही जाते हैं वो लोग, और वहाँ पे जो भी सिखाते हैं उतना नहीं। तो मैं स्पेशली ये रखना चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ सेशन करें, जो बच्चे भी है, जो 8 से 15 साल के बच्चे हैं, वो आपके सेशन अटेंड करें। समर कैंप मतलब 40-50 दिन वो आपके साथ रहे, तो जीवन में कुछ मतलब, क्योंकि वो नई पीढ़ी है। और आप बोलते हैं हम तो आधे में जैसे अधर में होते, कभी इधर कभी उधर, तो कम से कम कुछ समझ ही नहीं रही कि कितना खतरा है। सर एकदम भोलेपन की बात कर दी। 40 दिन मेरे पास रहने के बाद वो आपके पास जाएगा? कोई बात नहीं, पर कुछ अच्छा तो करेगा अपने जीवन में, कुछ ऊंचाई तो पाएगा। ये है। देखिए, इतनी निस्वार्थता सब माओं में नहीं होती ना कि मेरे बच्चे में तो की है। भलाई अगर आचार्य जी के पास है तो उन्हीं के पास रुक जाए। माएँ आक्रामक हो जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञानी, क्योंकि गुरुओं के पास तो हमारे कृष्ण जी और राम जी ये सब भी गुरुकुल में ही पढ़े हुए हैं सर। तो वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे तरीके से अगर बच्चे को हर उसका चौतरफा विकास होगा तो क्यों नहीं जाना चाहिए। साधुवाद है आपको अगर आप में इतना प्रेम है अपने बच्चे के लिए, पर अधिकतर ऐसा पाया जाता नहीं। पर बहुत अच्छा भाव है आपका, कल्याण हो आपका, बहुत अच्छी बात है। मैंने आप लोगों से, वयस्कों से बात करनी शुरू की
उससे 10 साल पहले से मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। तो उनको शिविरों में भी ले जा चुका हूँ, वो नाचे भी हैं, गाए भी हैं, सीखा भी है उन्होंने, पढ़ा भी है खूब। ये सब पहले हो चुका है। उनके लिए लंबे चौड़े क्लासरूम कोर्सेज भी चले हैं। कम से कम 1.5-2 लाख छात्रों ने, ये 10-15 साल के तो नहीं थे, लेकिन 17 से 22-24 की उम्र तक के, उन्होंने HIDP कोर्स था, अद्वैत लाइफ एजुकेशन का, वो कोर्स करा हुआ है। युवा वर्ग और किशोर समझिए थोड़े, तो उन्हीं कोर्सेज के जो उत्पाद हैं उनमें से कई लोग अभी संस्था में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच गए हैं, काम कर रहे हैं। आज से 10 साल 12 साल पहले मुझे मिले थे ऐसे ऐसे, अब वो संस्था में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो वो सब कर चुके हैं, लेकिन उसमें समस्याएं आती थी बच्चों के साथ। समस्या ये आती थी कि बच्चा आश्रित होता है। तो एक बार वो आ गया, अगली बार आएगा नहीं आएगा वो उसके मम्मी पापा पे है। तो पहले तो आवश्यकता होती है मम्मी पापा को शिक्षित करने की ना। वो मम्मी पापा जैसे ही देखते हैं बच्चा सुधर रहा है, वो उसे फिर घर में बैठा लेते हैं, कहते हैं सुधर गया तो फिर हम जैसों के साथ थोड़ी ये टिकेगा। तो ये दिख गया कि मैं कैसे काम करूं उन बच्चों पे। अगले दिन वो आएगा ही नहीं आएगा, ये निर्धारण करने वाले उसके अभिभावक हैं, अभिभावक उसको भेजते ही नहीं। अद्वैत में, अद्वैत लाइफ एजुकेशन जो हमारा पहली संस्था थी, उसको लेकर के मेरी एक फैकल्टी थी, उसने एक बार कहा, अभी मुझे एक बात समझ में आई है सर। मैंने कहा क्या? बोले आप दुनिया का सबसे मुश्किल काम कर रहे हो। एक सरदार जी थे, वो आए थे, तो आप सुनिए। मैंने कहा कैसे? बोले देखो, आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो पढ़ना नहीं चाहते, आप उन्हें जो पढ़ा रहे हो वो पढ़ना नहीं चाहते। वो पहली बात तो कुछ भी पढ़ना नहीं चाहते। दूसरी बात, आप जो पढ़ा रहे हो उसको तो खास तौर पे नहीं पढ़ना चाहते। तीसरी बात, जिस कॉलेज में आप उनको पढ़ा रहे हो उस कॉलेज की फैकल्टी नहीं चाहती कि आप जो पढ़ा रहे हो पढ़ाया जाए। चौथी बात, उस कॉलेज का मैनेजमेंट नहीं चाहता कि इस तरह कोई चीज वहां पढ़ाई जाए। पांचवी बात, वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि उनको ये चीज पढ़ाई जाए, लेकिन आप तब भी पढ़ा रहे हो। तो मुझे लगा ये बिल्कुल इस पे सारे राज खुल गए, तो आत्मज्ञानी हो गया। मुझे नहीं पता था वो ये सब इसलिए बता रहा था क्योंकि अगले दिन उसे इस्तीफा देके भागना था। उसने ये सब बताया और भाग गया, बोला इतना मुश्किल काम आप ही कर लो, ये हमसे नहीं होगा। तो कोई वजह आत्मज्ञान से इंसान भाग जाता है। हाँ, ज्यादा आत्मज्ञान से इंसान भाग जाता है। ज्यादा आत्मज्ञान की बात नहीं है। ये दुनिया ऐसी नहीं है कि इसमें आप कोई भी अच्छा काम बड़ी सरलता से कर लोगे। लोगों को वही दे दो जो वो चाहते हैं तो आपका काम बहुत आसान है। नशेड़ी को नशा दे दो, वो खूब बिकेगा, खूब बिकेगा। ये संसार नशे पर चलता है, भांति भांति के नशे। लेकिन उसको कुछ ऐसा दे दो जो उसके वास्तव में उपयोग का है, तो ये तो छोड़ दो कि आपको धन्यवाद मिलेगा, गालियां और मिलती हैं। तो वो एक लंबा चौड़ा प्रयोग था, 10 साल तक चला। उसमें बहुत कठिनाइयां थी, चलता रहा, उसमें सफलता भी मिली, आगे बढ़े, बहुत लोगों तक पहुंचे। लेकिन अभी जैसे कर रहे हैं इसमें ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच पा रही है। जा के प्रत्यक्ष खड़े होके वर्कशॉप में, क्लासरूम में या कि कैंप्स में हिमालय पर ले जा करके बात सीमित लोगों तक पहुंच पाती थी। तो बाकी वो कोर्स अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया है। अभी पिछले महीने से ही वो पुनः आरंभ हुआ है और उसको चलना चाहिए। पर वो तभी चल सकता है जब जो स्कूल का मैनेजमेंट है और जो पेरेंट्स हैं उनमें थोड़ी सद्बुद्धि हो, क्योंकि इतनी ऊर्जा अब हमारे पास नहीं है कि जा करके खुद खड़े होकर के जोर आजमाइश करें। तो उसको करने के लिए जो काम हम बच्चों और किशोरों पे करना चाहते थे, वो काम करने के लिए हमें स्कूलों का और अभिभावकों का बड़ा गहरा सहयोग चाहिए, छोटा मोटा भी नहीं, बहुत। आपने बोला ना पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित करना चाहिए वेदांत को।
तो सर वो कब तक होगा तो वो तो नहीं पता, लेकिन अगर वो मतलब वो चल के आपके पास ही आ जाए जिनको ज्ञान चाहिए। नहीं, वो जितनी हम 2006 से भी जो एक्टिविटीज बनाई थी वो वेदांत पर ही थी, उसमें नाम नहीं वेदांत का लिख रहे थे, वो सब वेदांत ही था। तो वो सब कर चुके हैं, वो सब तैयार है। जो सिलेबस की बात कर रहा हूँ तैयार करके रखा हुआ है बहुत बहुत सालों से, लेकिन उसको पाठ्यक्रम में लागू करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अपने तल पे जो मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन स्कूल में या कॉलेज में या कि CBSE NCERT में वो चलेगा नहीं चलेगा वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना। वो तो स्कूल मैनेजमेंट को करना है या सरकार को करना है। अब सरकार आप देखिए आप कैसी चुनते हो, मैं क्या बताऊं इसमें। वो तो हमारे हाथ में ही है, ये सबके हाथ में है। क्योंकि आजकल मतलब बैंगलोर में ये बहुत प्रचलित है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी न किसी एक्टिविटीज में भेजते ही भेजते हैं कि उनका मतलब उनका विकास हो हर तरीके से। तो अगर जैसे स्कूल से कांटेक्ट करके आप लोग वैसे ही रन कर दें या बच्चों को वैसी उससे ज्यादा लोगों तक आप पहुंच भी सकेंगे। देखिए, ये विचार आइडिया अपने आप में बहुत अच्छा है इसमें, लेकिन जो व्यवहारिक बाधाएं आती हैं उनको स्कूलों को हटाना पड़ेगा। हम आज भी कर सकते हैं। समस्या क्या आती है, 52 हफ्ते होते हैं साल में। अब अगर स्टूडेंट से जो कांटेक्ट है वो सिर्फ 20-25 हफ्ते मिल रहा है, तो जो उसने सीखा था वो बात अगले तक आते आते वो धुल जाती है। और स्कूल या कॉलेज बता देंगे अभी हमारा सेमेस्टर ब्रेक हो गया है, अब हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अब प्री बोर्ड आ गए हैं, अब आपकी क्लासेस अभी नहीं चल सकती, क्योंकि हमारी क्लासेस से उस बच्चे की मार्कशीट तो प्रभावित होती नहीं है। तो बच्चा और स्कूल और पेरेंट्स सब ज़्यादा ध्यान किस पे देते हैं, उन चीज़ों पे ना जिनके मार्क्स उसकी मार्कशीट में लिखे जाएंगे। तो जब तक ये जो लाइफ एजुकेशन है ये एक क्रेडिट कोर्स नहीं बन जाता, क्रेडिट कोर्स समझते हैं, जिसके अंक आपकी अंक तालिका पे अंकित होते हैं, हाँ। तब तक उसको लोग गंभीरता से नहीं लेते। ये सब समस्याएं आती हैं। फिर उसके लिए ना तो ठीक से समय देते हैं ना ये होता है, तो वो बहुत सारी व्यवहारिक अड़चनें आती थी। अब आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, ये एक बात है, और एक ऐसा माहौल जिसमें हम किसी दूसरे पे निर्भर हैं कि छात्र यहाँ बैठे हो, बिल्कुल दूसरी बात हो जाती है। निर्भरता नहीं होनी चाहिए। स्वेच्छा से आना होना चाहिए। स्वेच्छा भी नहीं चलेगी, स्वेच्छा वगैरह का कोई खेल नहीं है ये। स्वेच्छा से ही अगर होता तो किसी ने आज तक 10वीं भी ना पास करी होती। यहां तो बात यह है कि करना पड़ेगा। स्वेच्छा तो आपको हमेशा वेदांत से दूर ही ले जाएगी, दूर ही ले जाएगी। ये तो आपको उसको महत्व देके कहना पड़ेगा कि अगर ये वाला कोर्स नहीं पास किया तो डिग्री नहीं पाओगे, तब वो पढ़ेगा। नहीं तो कहेगा ये पढ़ के क्या होगा, इतने में जाके फुटबॉल खेलता हूं बाहर। नहीं, पर आपके साथ तो वो फुटबॉल भी अभी कहते हैं ना कि मैं खेलता, मैं कितनों के साथ फुटबॉल खेलूंगा। ये सब पर मतलब उनका हर तरीके से वो एक ऐसे माहौल में रहे ना जहां उनका हर तरीके से ये सब अच्छी बातें हैं कि हम उनका मनोरंजन भी कर सकते हैं, उनको हम तरीके से उत्साहित और उत्सुक भी बनाए रह सकते हैं, लेकिन अंततः सीखना तो परिश्रम और कष्ट का काम होता है। और कोई भी छात्र तब तक नहीं सीखेगा, परिश्रम नहीं करेगा, कष्ट नहीं झेलेगा, जब तक या तो उसके ऊपर दबाव ना हो या उसके सामने एक लालच ना हो कि इसमें जो नंबर आएंगे वो भी मेरी मार्कशीट में दर्ज किए जाएंगे। व्यवहारिक बात यह है। आप अगर ये कहेंगे कि आपका कोर्स ही इतना अच्छा होना चाहिए कि सब छात्र स्वेच्छा से आ जाएं, स्वेच्छा से तब ना छात्र आते थे, स्वेच्छा से आज ना सब्सक्राइबर आते हैं, ना स्टूडेंट ना सब्सक्राइबर। आज भी हम क्या कर रहे हैं, हाँ, परेशान करते हैं आपको। 100 बार मेरा मुंह देखो, तब तक देखते रहो तो सब्सक्राइब बटन ना दबा दो। लोग पूछते हैं कि हम क्या करें कि हमें आपका मुंह बार बार ना देखना पड़े। एक ही तरीका है, सब्सक्राइब कर लो, विज्ञापन आएगा नहीं तुम्हारे पास फिर। तो ये जो हमारे अंदर भ्रांति है कि कोई अच्छी चीज होगी तो हम खुद ही उसकी ओर चले जाएंगे ना, ये सबसे गहरी भ्रांति है। हम लोग ही बुरे हैं, हम अच्छी चीज की ओर अपने आप कैसे चले जाएंगे। आपने ये मान लिया है कि हम तो गुण और ज्ञान के ग्राहक बैठे हुए हैं और जहां कहीं हमें गुण ज्ञान दिखाई देगा हम उधर को ही चल देंगे। ऐसा होता है क्या? अभी YouTube की बात आप कर रहे थे, YouTube पे जिनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो उन्होंने ज्ञान दे करके सब्सक्राइबर इकट्ठा करे हैं। जहां ज्ञान होता है वहां से हम दूर भागते हैं, ज्ञान की ओर तो हमें धकेलना पड़ेगा, गंदगी की ओर हम अपने आप भागते हैं।
तो ये कहना कि आप अपना कंटेंट अच्छा रखो, लोग अपने आप आएंगे, ये मूर्खता की बात है। इससे पता चलता है कि आप इंसान को जानते ही नहीं, कि कह रहे हो कि चीज अच्छी है तो लोग अपने आप आएंगे। चीज घटिया से घटिया हो तो लोग अपने आप आएंगे। और जहां आप पाए कि लोग बहुत संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, वहां जान लीजिए कि कोई गंदगी ही बिक रही होगी। स्वेच्छा से आप पिक्चर देखने जाते हो या अस्पताल जाते हो? अस्पताल तो तभी जाते हो जब हाय हाय कर रहा होता है, एकदम दर्द हो गया होता है और मजबूरी हो जाती है, बच ही नहीं सकते, तब जाते हो अस्पताल। स्वेच्छा से तो आप जाओगे कोई घटिया पिक्चर देखने ही। बस ठीक है, समझ गए ना बात को? जो अच्छा होता है वो हम कभी स्वेच्छा से नहीं करेंगे, स्वेच्छा से हम हमेशा कोई घटिया काम ही करेंगे। तो ये वाली जो बात होती है कि भाई फ्री विल है ना, लोगों की चॉइस पर छोड़ दो, तो लोगों की चॉइस पर छोड़ोगे तो जो अच्छी चीजें हैं दुनिया में वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगी। अतीत में भी जो कुछ भी ऊंचा और उत्कृष्ट था वो तभी पनप पाया जब उसको आम जनता का बाद में और राजाओं का पहले प्रश्रय और संरक्षण मिला था। बौद्ध धर्म भी आगे नहीं बढ़ता अगर अशोक जैसे राजा ना होते। जो आम आदमी था, ग्रामीण किसान, वो थोड़े ही कलाओं का और साहित्य का बहुत बड़ा कद्रदान था। उनको पैट्रनाइज कौन करता था? हाँ, तो जब इन चीजों को संरक्षण मिलता है तभी आगे बढ़ती हैं। इन चीजों को आप आम आदमी के भरोसे छोड़ेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि आम आदमी कोई चाहिए ही नहीं। आम आदमी को तो वही अपनी रोजमर्रा की औसत दर्जे की गंदगी चाहिए, वो उसको जहां मिल जाती है वो जाके बैठ जाता है।